डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 में हमने नातिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे। बिलफर्ज अगर मैं लिखूं 2 की ताकत 3/5, ये शक्ल कहलाती है कुव्वत नुमाई। इसमें अगर आप गौर करें तो ताकत सादा अंदाज में नहीं लिखी बल्कि बटे की शक्ल में लिखी है, यानी नातिक अदद के तौर पे 3/5 जो कि एक नातिक अदद है। इसकी जनरल फॉर्म कहलाती है a की ताकत m/n। अब अगर इसी 2 की ताकत 3/5 को मैं एक और अंदाज में लिखूं, यानी मैं लिखूं 2 की ताकत 3 वैसे ही रहने दूं, बटा के लिए मैं जदर की लामत लगा दूं और ये जो नीचे 5 लिखा हुआ है ये मैं बाहर की जानिब लिख दूं, तो ये शक्ल कहलाती है रेडिकल शक्ल। रेडिकल शक्ल। अब यहां पर इसका लिखने का अंदाज है जनरल फॉर्म में a की ताकत m जजर इंडेक्स n, यानी ये जो बटा n है वो मैंने जजर और इंडेक्स n लिख दिया। यहां पर आपको कुछ अल्फाज समझने हैं। a जो है ये कहलाएगा असास, इंग्लिश में बेस कहते हैं। m असास की ताकत या कुव्वत। जजर की लामत जो कि आप पिछली क्लासेस में जजर हमेशा या रूट पढ़ते हुए आए हैं, अब ये कहलाएगी रेडिकल। और n इसका इंडेक्स है। बाज़ औक़ात आपको इंडेक्स नहीं दिया गया होता, जैसे अगर मैं लिखूं 5 की ताकत 3 जजर और इधर इंडेक्स नहीं डाला, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडेक्स मौजूद नहीं। इधर इसका मतलब ये है कि कम से कम इंडेक्स 2 ज़रूर होगा, यानी इसको हम कहेंगे 5 की ताकत 3 जजर की जगह आ जाएगा बटा और इंडेक्स नहीं है तो 2। अब हम क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमें जो रेडिकल है उसको कुव्वत नुमाई में, जो कुव्वत नुमाई है उसे रेडिकल में तब्दील करना है। पहले है -64 जजर इंडेक्स 3। यहाँ पर जब हम इसको तब्दील करेंगे ये रेडिकल शक्ल है, क्योंकि जजर यानी रेडिकल का निशान मौजूद है, तो -64 वैसे ही लिख लेते हैं। अब सवाल पैदा होता है -64 के ऊपर ताकत कितनी है, इसको तो जहन से फिलहाल निकाल दें। जब ताकत कोई भी ना दी गई हो तो ताकत 1 होती है, हम 1 लिख लेंगे। अगर ताकत नहीं दी गई तो इसका मतलब है ताकत 1 है। फिर जदर को हम ख़त्म कर देंगे तो उसकी जगह आ जाएगा बटे का निशान, और इंडेक्स 3 है तो वो बटे के नीचे आ जाएगा। इस तरह ये जुज़ मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट 2 की ताकत 3/5, 2 को हम वैसे ही लिख लेंगे। उसके ऊपर ये बटा 5 को हम जेन से निकाल दें तो 2 की ताकत 3 नज़र आ रहा है, तो 2 की ताकत 3 लिख लिया। जदर की लामत खुद से डाल लेंगे, और ये बटा 5 है तो इसमें से बटे के लिए हमने जदर के निशान डाल दिया और 5 लिख लेंगे। यानी बटा 5 दोबारा नहीं लिखना, बल्कि बटा जो है वो जदर में इस्तेमाल हो जाएगा और 5 हम इंडेक्स के तौर पे लिख लेंगे बाहर। इसके बाद नफीसात। अब यहाँ पर ताकत है 1। मैंने जैसा पहले सवाल में समझाया आपको कि ताकत 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम इधर ताकत 1 नहीं लिखेंगे और फिर बटे के लिए जदर इंडेक्स डाल लेंगे, और बटा 3 है तो 3 इंडेक्स आ जाएगा। इस तरह y की ताकत -2 रहेगी। ये वाला हमने बटा 3 जेन से निकाल दिया तो y -2 इधर लिख लिया। उसके बाद बटे के लिए जदर की लामत आ जाएगी और 3 है तो वो इंडेक्स के तौर पर 3 आ जाएगा।